अब देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन सेम टाइप का है देखा जाए तो। थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस बार जो कॉइन है उसका वेट कितना है वो ले लिया मैंने। ऑफ द n कॉइन दैट यू हैव, ईच एक्सेप्ट वन वेज 9 ग्राम। ईच एक्सेप्ट वन वेज 9 ग्राम, मतलब हर एक कॉइन 10 ग्राम के हैं, कोई एक छोड़ के। आई होप मतलब आपको उसका समझ रहा है करके। इफ यू हैव गिवन अ स्प्रिंग बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, what is the minimum number of times one has to weigh to ensure that the heavy coin is found? Heavy coin, or instead of the odd coin, you can say odd coin. Now this time I don't know odd, is that a heavy or odd? वो तरीके से odd coin is found। जो भी odd coin, जो भी अलग वाला है, सारे coin 10-10 ग्राम के सिवाय एक coin के। अब अगेन क्या करोगे, आप बोलोगे अगर वो वेट नहीं दिया रहता तो क्या प्रॉब्लम आता था। आप सोचिए मैं अगर वेट करता था, अगर मुझे 10 कॉइन है मेरे पास, ओके, तो अगर मैं उसका वेट करता था, जो भी वेट आता मुझे कैसे पता रहता हर एक कॉइन का वेट कितना है करके। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो उसमें डबल, अगर वो टाइप का क्वेश्चन मैं आगे कवर करता हूं, अगर वैसा कुछ सिचुएशन आया तो क्या करना है करके। अब देखिए ऑफ द n कॉइन दैट यू हैव, अगेन आप सोचिए अगर सिर्फ आपके पास एक कॉइन है, वैसा तो आइडिया कोई पीच करेगा ही नहीं। अगर दो कॉइन है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक कॉइन देखो। अगर आपके पास सिंपली 2 कॉइन है, और आई होप स्प्रिंग बैलेंस आपको पता है इस तरीके से, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स 2 दिए रहते हैं, अब फटाफट डेरिवेशन देख लेते कैसे आएगा एंड देन सिंपली आंसर देख लेंगे। सो अगर 2 कॉइन गिवन है तो मैं क्या करूंगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, या यहां पे एक पैन जो लगा रहेगा इसके नीचे, इस पे मैं एक कॉइन रखूंगा। अब देखो अगेन एक, आप जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, 2 ग्रुप में, एक जिसका वेट किया गया है, एक जिसका वेट नहीं किया गया है। सोचिए 2 कॉइन है, एक कॉइन मैं यहां पे रखता हूं, एक कॉइन मैं हाथ में रख देता हूं। मैं देखूंगा यहां पे मेजरमेंट कितना आया, 10 ग्राम आया, तो मैं बोलूंगा ये कॉइन ऑड है। अगर वहां पे 10 ग्राम नहीं आता है, वो 11 या 9 ग्राम जो भी आएगा, तो मैं बोलूंगा ये वाला कॉइन ऑड है करके। सो 2 के लिए सिंपल है, एक ही बार वेइंग करना पड़ेगा। अगर 3 कॉइन गिवन रहेंगे, अब आप सोचिए 3 कॉइन अगर गिवन रहेंगे तो क्या आप एक ही इसमें कर पाओगे। अगर आप सोचिए अगर 3 कॉइन को आप डिवाइड करना चाहते हो तो 2 1 के इसमें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप एक कॉइन यहां पे रखते हो, अगर आपको वो 10 ग्राम दिखाता है, देन आपको पता है वो बचे वाले 2 कॉइन में कोई ना कोई हेवियर रहेगा। तो अगेन सोचिए 2 कॉइन में हेवियर है, तो 2 कॉइन के लिए फिर से मुझे एक बार वेइंग करना पड़ेगा। सो अगर मेरे पास 3 कॉइन आते हैं तो मुझे 2 बार वेइंग करना पड़ेगा। क्यों, पहले मुझे 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, पहले या तो ये एक कॉइन हेवियर होगा या 2, पर मैं वर्स्ट केस के लिए ट्राई करूंगा वो 2 ग्रुप में अगर होगा तो अगेन 2 कॉइन है तो उसके लिए और एक बार वेइंग करनी ही पड़ती है। सोचिए 3, अगर 4 कॉइन रहे तो अगेन मैं 2 के ग्रुप में डिवाइड करूंगा। 2 कॉइन इधर रख दूंगा इस पैन में और 2 कॉइन मेरे पास साइड में रखूंगा। n = 4 अगर आपको आता है तो मैं सारे वैल्यूज करवा के दे रहा हूं। 2 कॉइन, अगर आप सोचो यहां पे 20 ग्राम आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बोलूंगा इन्हीं दोनों में कोई ना कोई एक कॉइन ऑड है करके। जो भी कम आएगा ज्यादा आएगा वो मीटर में दिख ही जाएगा करके। पर अगर 20 ग्राम आता है तो मैं बोलूंगा इन दोनों में से कोई तो भी ऑड कॉइन है। अगेन 2 कॉइन के लिए मुझे एक बार वेइंग करना पड़ता है, या अगर इनमें अगर ऑड रहा तो देन फिर से एक कॉइन को निकालूंगा, दूसरे को रख के देखूंगा, अगर वो 10 ग्राम बताता है तो ठीक है, वरना वही कॉइन फॉल्टी रहेगा या तो फिर ये वाला रहेगा करके। तो अगेन 4 के लिए क्या है मेरा, अगेन 2 ही वेइंग में होता है। अब सोचिए 5 के लिए, आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि एक बार अगर एक चीज को मेजर करते हो तो दूसरा ग्रुप नहीं मेजर होता है, तो 2 ग्रुप में चीजें डिवाइड हो रही है तो चीजें 2 के मल्टीपल में जाएगी करके। अगेन 5 कॉइन रहा तो क्या करोगे, सोचो अभी 5 के लिए रहा तो 2 कॉइन 5 कॉइन है तो मैं 3 और 2 के ग्रुप में डिवाइड करता हूं चीजों को। 3 कॉइन मेजर करता हूं तो अगर वेट 30 आया तो ठीक है, अगर वेट 30 आया तो बचे 2 कॉइन में मैं बोलूंगा 3 कॉइन अगर मैं पैन में रखता हूं यहां पे स्प्रिंग बैलेंस के अटैच में, अगर वेट मुझे 30 दिखाता है तो मैं बोलूंगा ये 3 कॉइन बराबर है 10-10 ग्राम की ईच है। ये 2 कॉइन में कोई तो भी गड़बड़ होगा। अगेन 2 कॉइन के लिए फिर से मुझे और एक बार वेट करना पड़ेगा, एक बार ये वेइंग किया और एक बार वेइंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 बार इसमें। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन तीनों का वेट अगर 29 या 31 आ जाता है तो ऑड कॉइन तो इन तीनों में रहेगा, 3 कॉइन में रहेगा। फिर बताइए 3 कॉइन के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 बार वे करना पड़ेगा। तो मैं वर्स्ट केस काउंट करूंगा, दैट इज
5 के लिए मुझे कितने वेइंग लगेंगे? 3, क्योंकि 3 के लिए 2 वेइंग लगेंगे, जो बचे 3 कॉइन में एरर रहेगा। और एक बार ये वाला वेइंग हो चुका है, पहले किस ग्रुप में है ये बताने के लिए एक बार वेइंग किया, फिर इन तीनों के लिए फिर से 2 बार वेइंग किया। सो 5 के लिए 3 टिल क्या आएगा आप सोचिए। ये आपका देखा जाए 2 4, यहाँ पे देखा जाए तो 8। आई होप समझ में आ रहा है। 8 कॉइन रहे, 4 इसके ग्रुप में डिवाइड करना, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 के मल्टीपल में कॉइन ले रहा हूं करके। 8 कॉइन अगर आता है, 8 में से 4 कॉइन यहां पे रखूंगा, 4 कॉइन बाहर। सोचिए अगर 4 कॉइन में से ये वेट अगर 40 दिखाया तो मैं बोलूंगा ये ग्रुप, ये वाले 4 ग्रुप में कोई ना कोई कॉइन ऑड है, और 4 के लिए मुझे 2 बार मेजर करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा एक बार ये वाला मेजर कर लिया, 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए 1 लगा, एंड देन बचे 4 कॉइन के लिए फिर से उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बार करना पड़ा, तो अगेन 3 ही आने वाला है। सो आई होप अगला क्या आएगा 9 2, यहां पे क्या आएगा 16, तो उसके लिए लगेगा 4। तो अगेन अब आप फिर सिंपली सोचिए रेंज क्या आ रही है करके। अगर 4 है तो 2 to the power 4 तक आप मेजर कर पाते हो, फ्रॉम 9 to 16। तो अगर n की वैल्यू, लेट से n की वैल्यू अगर आपको 70 गिवन है, 70, तो मैं सोचूंगा 70 किस रेंज में लाई करता है ये देखिए। अगेन जो एंड है 2 to the power 4 अगर आता है तो उसी रेंज में आएगा, ये भी याद रखिएगा। अगर 70 आता है 70, तो मैं बोलूंगा 70 पहले 2 to the power 6 दैट इज 64 एंड 2 to the power 7 इनके बीच में लाई करता है। 8 into the 8 64 एंड 128 इनके बीच में लाई करेगा। सो आई विल से कि मुझे 70, अगर 70 कॉइन गिवन है तो उनके लिए मुझे क्या लगेगा 7 टाइम्स 7 बना। अगर 16 गिवन रहे तो 16, तो आप सोचिए 16 कहां पे लाई करता है। आप लोग 16 टू द पावर 4 से इक्वल है, देखो ये लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पे देखो पैटर्न में 4 8 16 जो एंड रेंज है उसके लिए भी वही अप्लाई हो रहा है। सो अगर यहां पे गिवन है मुझे 2 क्यूब एंड ये, तो 16 के लिए मुझे क्या लगेगा 4। देखिए ना आप 2 पहले ग्रुप में बनाइए, 8 एंड 8 के ग्रुप में डिवाइड कीजिए, वो 8 को मेजर कीजिए, या तो उनमें रहेगा या इनमें फॉल्ट रहेगा। और 8 के लिए मुझे पता है 3 बार करना पड़ता है। सो एक बार पहले उसको 2 8 8 के ग्रुप में डिवाइड करने के लिए लगा, मेजरमेंट करके किस ग्रुप में आइडेंटिफाई किया, और फिर 8 के लिए आपको पता है कि 3 बार करना पड़ता है, तो अगेन ये आएगा करके। सो सिंपली आंसर है अगर n की वैल्यू कोई गिवन रहे तो पहले आप चेक कीजिए उसका रेंज 2 to the power a एंड 2 to the power a+1 के बीच में। अगर ये इसके इक्वल टू रहा तब भी a+1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा a+1। इस तरीके से सिंपली, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में और 2-3 क्वेश्चन मैं लेता हूं जहां पे अगर लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा एडिशनली थोड़ा सा। थैंक यू।